बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हमारा 4.2 टॉपिक के थोड़े से जो है ना टॉपिक्स रह गए थे, सब टॉपिक्स रह गए थे, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और एरर इन माइटोसिस। तो जल्दी से इन टॉपिक्स को हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम ग्रोथ। माइटोसिस बेसिकली क्या करता है कि वो सेल के नंबर को इंक्रीज करता है ताकि ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। जैसे कि आपके पास एक सिंगल जाइगोट है, तो उसमें रिपीटेड सेल डिवीजन होगी, रिपीटेड उसमें जो है माइटोसिस होगी, तो उससे टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगी। एग्जाम्पल आप लें बोन सेल की। बोन सेल्स जो है ना वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं ताकि बोन्स आपकी लॉन्गर होती रहें ड्यूरिंग चाइल्डहुड। इसी तरीके से आपकी हाइट बढ़ती है। सही, ये आपके ग्रोथ था। अब हम सेल रिप्लेसमेंट को देखेंगे। माइटोसिस के जरिए जो है ओल्ड डैमेज और जो डेड सेल्स हैं वो न्यू वन से रिप्लेस हो जाते हैं। कौन कौन से जो है टिश्यूज के सेल रिप्लेस होते हैं, इसमें आपके स्किन सेल आ जाते हैं, ब्लड सेल्स आ जाते हैं, इंटेस्टाइन वॉल के सेल्स आ जाते हैं। ये कंटिन्यूसली रीन्यू होते हैं माइटोसिस के थ्रू। लेट सपोज अगर आप स्किन सेल में देखें कि कोई वूंड हो गया, कोई इंजरी हो गई, कोई कट हो गया, कोई ब्रूज हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक न्यूअर आउटर लेयर आ जाती है। वो थ्रू माइटोसिस ही पॉसिबल है। सही, यहाँ आपने ग्रोथ देख ली, सेल रिप्लेसमेंट देख ली। अब हम देखेंगे रीजेनरेशन के रीजेनरेशन किस तरह होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में इंजरी की साइट पर जो है ना सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड होना शुरू होते हैं ताकि जो है ना मिसिंग स्ट्रक्चर बन सके। अगर आप स्टारफिश की एग्जांपल देखें तो स्टारफिश के कितने सारे आर्म्स हैं, ये 5 आर्म्स हैं। अगर उसने उसमें से कोई अपना आर्म लूज कर दिया तो क्या होगा कि वूंड के पास के जो सेल्स हैं ना उनमें माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये जो डिवाइडिंग सेल्स होंगे ना ये एक नया टिश्यू बनाएंगे जो ग्रेजुअली ग्रो हो के आपके पूरा एक फंक्शनल आर्म बन जाएगा। सही, कुछ केसेस में तो इस तरह भी हुआ है कि सारे आर्म्स जो है ना उसके डैमेज हो गए, सारे आर्म्स कट गए और जो है सिर्फ एक आर्म बाकी रह गया, लेकिन उससे पूरी की पूरी स्टारफिश बन गई है। इतना ज़बरदस्त रीजनरेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइटोसिस जो है बेसिकली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही है। मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो गए, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, यीस्ट हो गया, इवन प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होती है। अगर हम हाइड्रा की एग्जांपल देखें जो कि आपकी बुक में भी गिवन है, हाइड्रा में क्या होता है, एक स्मॉल बम्प, एक बर्ड फॉर्म होता है उसकी बॉडी पर, और वो माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से होता है। अच्छा, फिर ये बर्ड जो है वो ग्रो होता है, एक मिनिएचर सा हाइड्रा बनता है, उसके उसी तरीके से टेंटिकल्स होते हैं, उसी तरीके से माउथ होते हैं जैसे कि उसके पेरेंट हाइड्रा के होते हैं। जब वो फुल डेवलप हो जाता है तब वो अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और एक एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म अपनी ज़िंदगी बसर करने लगता है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसके रीजनरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लिया। अब हम देखेंगे इसके एरर्स के, माइटोसिस में एरर किस तरह होते हैं। अभी तक जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था वो ये कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो बड़ा स्मूथली हो रहा है, बड़ा परफेक्ट हो रहा है। लेकिन क्या हो कि ये जो है माइटोसिस इतना परफेक्ट ना हो, इसमें कुछ एरर आ जाए। एरर्स इसमें किस तरह से आ सकते हैं। लेट सपोज के जो है एनाफेज के दौरान जब सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट आउट हो रही होती हैं और उन्होंने अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना होता है, तो क्या होता है, तो होता क्या है इसमें कि एनाफेज के दौरान जो है जब सिस्टर क्रोमेटिड ने सेपरेट आउट होना होता है और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना होता है, तो ये सेपरेशन कभी कभार फेल हो जाती है स्पिंडल फाइबर के माइल फंक्शन की वजह से, कि स्पिंडल फाइबर ने सही से फंक्शन ही नहीं किया, उसको सही से सेपरेट आउट ही नहीं किया। और इस तरह से ये होता है कि ये जो डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल को दोनों क्रोमेटिड मिल जाते हैं क्रोमोसोम के, और एक सेल को कुछ भी नहीं मिलता। लेट सपोज आपने एक लैब में जो है एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, उसमें आपने सेल को डिवाइड करना था सेल ए और सेल बी में। तो सेल ए को तो दोनों क्रोमेटिड मिल गए और सेल बी को कुछ भी नहीं मिला, यानी कि एक के पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल चला गया और एक के पास कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब हम क्रोमोसोम डैमेज देखेंगे। इस तरह से जो है क्रोमेटिड सेपरेशन में एरर आ गया। दूसरा ये कि आपका क्रोमोसोम डैमेज हो गया, यानी कि माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम जो है फिजिकली डैमेज हो गया, ब्रोकन हो गया, और आपकी जो एसेंशियल जीन्स हैं वो लॉस्ट हो गई। सही, या फिर उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, रीअरेंज हो गई। तीसरा आपके साथ क्या एरर आ सकता है, या माइटोसिस में क्या एरर आ सकता है, कि जीन्स जो कंट्रोल कर रही होती हैं माइटोसिस को उनमें म्यूटेशन हो गई। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माइटोसिस जो है वो बड़ा टाइटली रेगुलेट होता है जीन्स के थ्रू। अब इन जीन्स में कोई ना कोई ऑल्टरेशन आ गई, कोई ना कोई म्यूटेशन आ गई, तो क्या होगा कि सेल अनकंट्रोलेबली
डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो उसको सिग्नल जा रहा है कि जी डिवीजन अब स्टॉप कर दें, उसने उस सिग्नल को ही जो है ना इग्नोर कर दिया और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ हुए जा रही है, जो कि कैंसर का बायस बनती है। आपकी जो है बुक में 2 कॉन्सेप्ट गिवन है, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के। जब सेल अनकंट्रोलेबली जो है ना डिवाइड होता है, मतलब किसी किस्म का कंट्रोल नहीं होता, तो मास ऑफ सेल बनता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 तरह का है, या तो एक तो बेनाइन ट्यूमर है और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। बेनाइन ट्यूमर में क्या है कि ये लोकलाइज़ है, ये ज़्यादा जल्दी फैलता नहीं है और ये इतना हार्मफुल नहीं है इन अ सेंस कि इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये कैंसर का बायस बनता है क्योंकि ये सराउंडिंग टिश्यूज़ को इन्वेड करता है। डिफरेंट जो है ना बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है थ्रू ब्लड या लिम्फ, जिसे हम मेटास्टासिस भी कहते हैं। ये बेसिकली डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो ये जो फेसबुक पे आप लोग देखते हैं ना कि ये टोटका कर लो, ये फक्की खा लो, ये कर लो और कैंसर का खात्मा हो जाएगा, इस तरह नहीं हो सकता। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसलिए इसका जो है वो इलाज है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। सही, यहाँ पर हमने इसकी सिग्निफिकेंस भी डन कर ली है और इसके एरर्स भी डन हो गए हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक एमसीक्यू देखते हैं कि आपने एक सेल को ऑब्जर्व किया जिसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो रही है अराउंड 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्या आप लोगों का जवाब है? ये सेल साइकिल का कौन सा स्टेज है? एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देंगे। और जो है अगर आप लोगों को वीडियो जो अच्छी लगी है, टॉपिक क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।